सेंटर के सभी गवर्नमेंट कर्मचारियों का मेरा नमस्कार। मैं जयकाल जीनियस यूट्यूब चैनल से पीके यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीसीएस ग्रेजुएटी पेंशन रूल 1972। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे ग्रेजुएटी रूल्स क्या बोलता है, ग्रेजुएटी नियम्स क्या बोलते हैं किसी एम्प्लॉय को लेकर के। ठीक, उसके पश्चात हम बात करेंगे कि एनपीएस में कितनी ग्रेजुएटी का प्रावधान है और ओपीएस के अंदर क्या प्रावधान है। उसके अलावा ये वीडियो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जो एनपीएस वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनके संबंध में। ठीक है, मेरी वीडियोज में मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी कि आपको रिटायरमेंट के समय किस मद से कितना पैसा मिलेगा, कि आपको रिटायरमेंट के समय कितना पैसा मिलने वाला है। तो उसके नीचे कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर एनपीएस से संबंधित भी आप वीडियो बनाइए कि ग्रेजुएटी कितनी मिलेगी एनपीएस के संबंध में। ठीक है, तो ये वीडियो आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो मेरी वीडियोज में कमेंट डाला करते हैं। कई लोगों को नहीं पता है। देखो क्या होता है कि जो एनपीएस की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेंशन स्कीम। अभी हम साधारणतः उसको बोल देते हैं न्यू पेंशन स्कीम। ये न्यू पेंशन स्कीम है जो नए कर्मचारियों के लिए इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट बनाई हुई है कि कोई भी गवर्नमेंट है जो न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बात करना नहीं चाहती है। जबकि इतने इसके अंदर जो प्रावधान है इतने डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोगों की समझ में ना आए, लेकिन सरकार हमारी इससे बचती है इसके प्रावधानों से बताने के लिए। और क्यों बचती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना आप जरूर समझ लीजिए कि नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित अगर ग्रेजुएटी से संबंधित कोई भी अगर आपकी क्वेरी है इस वीडियो में, मैं आपकी सारी क्वेरीज है जो इस वीडियो में आपकी पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल एवं आसान शब्दों में। ठीक है, इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको ग्रेजुएटी से संबंधित नेशनल पेंशन स्कीम हो चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर हो, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या जो आने वाली नहीं है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेजुएटी के नियम्स क्या हैं। ठीक है, और ग्रेजुएटी हमें क्यों दी जाती है। आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि आपको ग्रेजुएटी दी क्यों जाती है। ठीक है, जबकि आपके पेमेंट से किसी प्रकार का डिडक्शन ग्रेजुएटी के संबंध में नहीं किया जाता, फिर भी ग्रेजुएटी क्यों दी जाती है, गवर्नमेंट हमें ग्रेजुएटी क्यों देती है। या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, और उन प्राइवेट कंपनियों में हो सकता है कोयलरी हो या पोर्ट से संबंधित हो, ठीक है, या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, अपने कर्मचारियों को ये ग्रेजुएटी क्यों देती है, सबसे बड़ी चीज। और देती भी है तो क्या कर्मचारी के पेमेंट से किसी प्रकार का कोई डिडक्शन किया जाता है, और डिडक्शन नहीं किया जाता है तो क्या इस पर इनकम टैक्स दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। ना तो आपके पेमेंट से किसी प्रकार से किसी कर्मचारी के पेमेंट से कोई डिडक्शन नियोक्ता द्वारा, नियोक्ता का मतलब होता है कि संस्था द्वारा, जिस संस्था में आप जॉब कर रहे हैं, ना तो आपके पेमेंट से किसी प्रकार की कोई कटौती की जाती है, और ना ही गवर्नमेंट द्वारा किसी प्रकार का कोई टैक्स आपसे लिया जाता है। ये टैक्स फ्री होता है। और हर कोई प्राइवेट कर्मचारी, ये सॉरी प्राइवेट कंपनी, अब प्राइवेट कंपनी में कौन कौन सी चीजें आएंगी मैं आपको समझाता हूँ, कौन कौन से कर्मचारी आते हैं। यदि साल के अंदर किसी कंपनी में 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, 10 से अधिक या 10 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं किसी भी एक दिन, तो वो कंपनी अपने कर्मचारी को क्या देगी, ग्रेजुएटी देगी। ठीक है, ये सीसीएस पेंशन रूल या ग्रेजुएटी रूल 1972 भारत सरकार ने इसको तय किया है। अगर मान लीजिए साल में किसी भी कंपनी में 10 आदमी या 10 से अधिक आदमी कार्य कर रहे हैं किसी भी एक दिन, तो वो उस कंपनी को उसके कर्मचारियों को क्या देनी पड़ेगी, ग्रेजुएटी देनी पड़ेगी। और ग्रेजुएटी के नियम क्या है कि कर्मचारी 4 वर्ष 9 माह उस कंपनी के अंदर क्वालिफाइंग सर्विस पूरा किया हो। क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब होता है बिना छुट्टी के। अब बिना छुट्टी के क्या क्या आती हैं उसके अंदर चीजें, एक तो सस्पेंशन पीरियड को हटा दिया जाए, उसके सस्पेंशन पीरियड, या किसी प्रकार के उसने ईवल छुट्टी ली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, उसको माइनस कर दिया जाए। इन दोनों के माइनस करने के पश्चात में जो उसकी जो रेगुलर जो सर्विस है, क्वालिफाइंग सर्विस है, जो 4 वर्ष 9 माह कम से कम होनी चाहिए, तब जाकर के वो क्या होगा, ग्रेजुएटी का हकदार होगा। ठीक है सर, ये तो हो गई सिंपल सी भाषा। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं ग्रेजुएटी से संबंधित, न्यू पेंशन स्कीम में ग्रेजुएटी का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, और क्या एनपीएस के अंदर भी ग्रेजुएटी मिलती है नहीं मिलती है, तो बिल्कुल मिलती है एनपीएस के अंदर भी। तो मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं अपने डिजिटल बोर्ड पर, स्क्रीन पर। तो आज हम देखेंगे कि ग्रेजुएटी क्या होती है, ग्रेजुएटी के क्या नियम्स है, ठीक है, रूल्स क्या है, कि किस प्रकार के कर्मचारी को ग्रेजुएटी मिलेगी। तो हम सबसे पहले लेते हैं ग्रेजुएटी। तो मैंने ग्रेजुएटी में सबसे पहले लिया कि ग्रेजुएटी कितने प्रकार की होती है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ग्रेजुएटी क्यों मिलती है और कौन सी संस्था देती है। ठीक है, तो ग्रेजुएटी होती है 3 प्रकार की। पहली कौन सी होगी, सर्विस ग्रेजुएटी, सर्विस ग्रेजुएटी। उसके अलावा दूसरी होगी रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। 3 प्रकार की क्या होती है हमारे पास में, ग्रेजुएटी होती है।
ठीक है। तीसरी प्रकार की होगी हमारे पास डेथ ग्रेजुटी। तो कितनी प्रकार की ग्रेजुटी हो गई हमारे पास में? सर्विस ग्रेजुटी, रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुटी। ठीक है सर, इनका मतलब क्या होता है सर तीनों ग्रेजुटी का? तो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। देखो, पहले हम सबसे पहले हम ले लेते हैं सर्विस ग्रेजुटी। सर्विस ग्रेजुटी, इसका क्या प्रावधान है? यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष से कम सर्विस करता है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर क्या करता है, 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष या 10 वर्ष से कम सर्विस करता है, तो उसको, आपको मालूम होगा मैंने पिछली वीडियो में दिखाया, आपको बताया था पेंशन जो रूल के हिसाब से कि किसी कर्मचारी को पेंशन लेने के लिए कम से कम 10 वर्ष की सर्विस होना अनिवार्य है। तो मैंने क्या बोला, 10 वर्ष से कम की सर्विस पर क्या मिलेगी आपको? सर्विस ग्रेजुटी मिलेगी। ये सर्विस ग्रेजुटी क्यों मिलती है? मान लीजिए कि मैंने 10 वर्ष सर्विस पूर्ण होने से पहले ही मैंने क्या ले लिया, वीआरएस ले लिया। 10 साल की सर्विस पूर्ण होने से पहले अगर मैं वीआरएस डिपार्टमेंट से लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगी? उसके बदले में मिलेगी मुझे सर्विस ग्रेजुटी, मुझे पेंशन नहीं मिलेगी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसका फॉर्मूला क्या है सर? तो इसका फॉर्मूला है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, रिटायरमेंट की ग्रेजुटी का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू में नंबर ऑफ 6 months ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इनटू में इमोलूमेंट। अब सर इमोलूमेंट क्या होता है? इमोलूमेंट क्या होता है सर? देखो, वैसे इमोलूमेंट होता है कि लास्ट के जो 10 महीनों में आपको बेसिक पे प्लस डीए मिला है, उसका एक औसत निकाला जाता है। ठीक है, अगर वास्तव में आपको किसी व्यक्ति या किसी कर्मचारी का इमोलूमेंट निकालना हो, तो लास्ट के जो 10 महीने हैं उसकी बेसिक प्लस डीए का आपको औसत निकालना पड़ेगा। कैसे सर? मान लीजिए मुझे लगातार, मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, पहले मुझे मिलते थे 90 रुपए, 90 रुपए, 90 रुपए, लेकिन मेरा डीए बढ़ गया, मुझे मिलते हैं 100 रुपए, 100 रुपए और 100 रुपए, प्लस में फिर अभी 100 ही चल रहा है। ठीक है, फिर प्लस फिर 100, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी मुझे मिलता था 90, इधर भी 90, और ये हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ 100 रुपए। ठीक, ये 90 रुपए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका औसत। अब इनका औसत के लिए हम क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका औसत निकल के आ जाएगा। वैसे होता तो हकीकत में इमोलूमेंट यही है। ठीक है, या तो ये, या फिर आपकी जो लास्ट बेसिक पे है वो इनके औसत से क्या होना चाहिए, अधिक होनी चाहिए। इनके औसत से अगर आपके लास्ट बेसिक पे प्लस डी अगर इससे अधिक है, तो हम किसको लेंगे, लास्ट बेसिक पे और हमारे डीए को लेंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए कि मुझे यहां तक तो पेमेंट ठीक मिल रही थी, मुझे किसी कारणवश क्या हो गया कि मुझे पेमेंट में नुकसान हो गया, किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के कारण ये 100 रुपए नहीं हो पाई, मेरा एक इंक्रीमेंट क्या कर दिया गया, होल्ड कर दिया गया, तो हो सकता है यहाँ मेरी पेमेंट आ जाए 80 रुपए, 80 रुपए, 80 रुपए, यहाँ भी क्या हो जाएगा 80, यहाँ भी 80। तो उस कंडीशन में मेरा एमोल्यूमेंट निकलेगा पिछले लास्ट 10 महीने की बेसिक पे प्लस डीए का औसत। ठीक है, वो क्या होगा, मेरा एमोल्यूमेंट होगा। लेकिन मुझे किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट नहीं है, तो लास्ट की जो बेसिक पे प्लस में डीए जो मुझे उस पर मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे दोनों को मिला के एमोल्यूमेंट। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था, यहाँ पर भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक, अब कैसे निकलेगा सर? सर्विस ग्रेजुटी का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख ही दिया है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 8 वर्ष तक इसमें जॉब किया किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो अभी वो रिटायरमेंट जाना चाहता है, वो रिटायरमेंट चला गया, तो अब उसको कितना हमको ग्रेजुटी देना पड़े, यानी कि विभाग को कितना ग्रेजुटी उसको देना पड़ेगा उस एम्प्लॉय को, या उस एम्प्लॉय को कितनी ग्रेजुटी मिलेगी। तो 1/2 नंबर ऑफ 6 मंथ, यानी 8 साल में कितने 6 मंथ होंगे, एक साल में 2 6 मंथ होते हैं, तो 8 साल में कितने होंगे, 16 6 मंथ होंगे, इनटू में कर देंगे 60। अब उसका इमोलूमेंट में मान लेता हूँ 50,000 उसकी बेसिक पे थी, और अभी जो डीए जो भी 4% लगने वाला है, तो डीए 50% उसके ऊपर हो गया, यानी 50% डीए, या सॉरी 50% हो गई उसकी बेसिक, प्लस में 25,000 क्या हो गया उसका डीए, तो दोनों टोटल मिला के कितना हो गया 75,000। तो 75,000 उसकी क्या हो गई, एमोलूमेंट हो गई। तो मैं डायरेक्ट गुना कर देता हूँ 75,000। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, तो उसका क्या आ जाएगी, ग्रेजुटी आ जाएगी। ठीक, तो यानी कि लगभग इसका आ गया, लगभग क्या पूरा इसका आ गया 6 लाख रुपए। 8 8 पंजे 40, 1 2 3 4, 8 पंजे 8 7 56 और 60, 6 लाख रुपए।
तो उसकी ग्रेजुटी कितनी निकल कर आ जाएगी, 6 लाख रुपए उसको ग्रेजुटी मिलेगी। सर्विस ग्रेजुटी क्यों मिलती है, मैंने आपको बताया कि जब कोई कर्मचारी 10 साल से पहले पेंशन लेने की शर्त से पहले अगर रिटायरमेंट जाना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट क्या देती है, ग्रेजुटी देती है रिटायरमेंट के पहले। तो कितनी हो गई उसकी, 6 लाख रुपए। ये मैंने एग्जाम्पल लिया था 50,000 जिसकी बेसिक पे है, उसके ऊपर मैंने एग्जाम्पल लिया तो उसकी बेसिक यानी सॉरी ग्रेजुटी क्या हो जाएगी, 6 लाख रुपए हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा दूसरी मैंने आपको कंडीशन बताई थी रिटायरमेंट वाली। जो दूसरी प्रकार की जो ग्रेजुटी दी जाती है वो कौन सी है, रिटायरमेंट के समय। देखो ग्रेजुटी एनपीएस हो चाहे ओपीएस, दोनों पर सेम शर्तें लागू होती हैं। कुछ एक चीजें हैं, जैसे कैसे, रिटायरमेंट जो ग्रेजुटी है, रिटायरमेंट ये मैं बात कर रहा हूँ रिटायरमेंट ग्रेजुटी की, रिटायरमेंट ग्रेजुटी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रिटायरमेंट जो ग्रेजुटी फिलहाल की जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 20 लाख रुपए, 1,00,000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 20 लाख रुपए। जैसे ही आपका डीए 4% बढ़ेगा, 50% होगा, तो इसकी जो 25% से बढ़ जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी 25 लाख रुपए। यानी मैक्सिमम आपको कितना पैसा मिलेगा ग्रेजुटी के तौर पर, रिटायर्ड ग्रेजुटी के तौर पर 25 लाख रुपए। ठीक, अब हम इसकी गणना करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो इसका फॉर्मूला है 1/4 नंबर ऑफ 6 मंथ, नंबर ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है, ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इनटू में इमोलूमेंट। तो इमोलूमेंट का मतलब मैंने बता दिया आपको सिंपल से शब्दों में, लास्ट बेसिक पे यानी बेसिक पे प्लस डीआर। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 31 वर्ष और 9 माह अगर सर्विस की है तो उसका नंबर ऑफ 6 मंथ कितने हो जाएंगे, तो मैं लिखूंगा 1/4। तो 31 एक साल में 2 6 मंथ हो गए, 31 को हो गया 62, प्लस में 9 माह में एक वैसे निकल आया, और जैसे ही 9 माह हो जाता है तो एक 6 मंथ में उसको काउंट कर लिया जाता है। और 9 माह से यदि कम है तो वो किस में काउंट किया जाएगा, पिछले वाले में किया जाएगा। एक 6 मंथ इसका जीरो हो जाएगा ये वाला फिर। ठीक है, तो हो जाएगा 63, लेकिन यहाँ पर 9 मंथ है तो हम इसको ले लेते हैं एक, तो ये टोटल हो गए 64। तो नंबर ऑफ 6 मंथ कितने हो गए, 64। इमोलूमेंट मैंने आपको बताया बेसिक पे बीपी प्लस डीए, तो वो क्या आ जाएगा उसका इमोलूमेंट। मान लीजिए मैंने उसका 50,000 बेसिक पे लिया और उस पर 50% मैंने क्या लिया, डीए लिया, तो उसका इमोलूमेंट क्या हो जाएगा, 75,000। ठीक, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 चौके 64 और 16 का इंटू करूंगा मैं 75 से, तो 75 का अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 7.5, और 6 से करूंगा तो ये हो गया आपका लगभग 4.5, लगभग क्या पूरा 4.5 हो गया, तो ये हो गया आपका 12 लाख रुपए। दाई सैकड़ा 10,000 लाख 10 लाख। तो जो उसको रिटायरमेंट के समय ग्रेजुटी कितनी मिलेगी, 12 लाख रुपए मिलेगी। किस कंडीशन में, उस व्यक्ति ने 31 वर्ष 9 माह डिपार्टमेंट के अंदर जॉब की है, उसका 50% क्या है बेसिक है, और डीए उस पर 25,000, 50% ही उस पर क्या है डीए है, और 50,000 रुपये उसका बेसिक पे है, दोनों को मिलाया 75,000 हो गया। तो ये रिटायरमेंट ग्रेजुटी निकल करके आ गई। सबसे महत्वपूर्ण क्या, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे से वीडियोज के अंदर पूछा जाता है, वो होती है डेथ ग्रेजुटी। डेथ ग्रेजुटी का फॉर्मूले बहुत अलग है और विशेषता बहुत जरूरी है। क्यों है सर जरूरी, जरूरी इसलिए है कि आदमी की मृत्यु खुद के स्वयं के हाथ में नहीं होती। तो डेथ ग्रेजुटी, डेथ रिटायरमेंट, या आप इसको बोल सकते हैं DCRG। हम ऐसे ग्रेजुटी को यानी शॉर्ट में बोलते हैं DCRG। ठीक है, DCRG आप पुराने लोगों को आप बोलते हो सुने होंगे कि DCRG मिल जाएगा मेरे को 10-12 लाख रुपए। DCRG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, यानी डी से डेथ, सी से कम, आर से रिटायरमेंट, जी से ग्रेजुटी। ठीक, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब इसके कुछ एक नियम है डेथ ग्रेजुटी के। ठीक है, सरकारी एम्प्लॉय के लिए कुछ एक नियम है, जो मैं ये नियम बताऊंगा आपको सीसीएल पेंशन रूल 1972 के अकॉर्डिंग। CCS पेंशन रूल 1972, इसके तहत वो चाहे वो रेलवे का कर्मचारी हो, चाहे वो भारत सरकार के डाक विभाग का कर्मचारी हो, चाहे वो किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स का बल सदस्य हो, तो उसके ऊपर सारे जो नियम लागू होते हैं पेंशन संबंधित, तो कौन से नियम लागू होते हैं, सीसीएस पेंशन रूल 1972। ठीक है, इस नियम के अनुसार डेथ ग्रेजुटी के कुछ नियम है, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। 1 साल से कम, अगर मान लीजिए किसी भी कर्मचारी की डेथ 1 साल से पहले हो जाती है, यानी सर्विस के दौरान 1 साल से कम उसकी अगर जॉब हुई है, तो उसको ग्रेजुटी कितनी मिलेगी, तो उसको मिलेगी 2 मंथली इमोलूमेंट। ठीक है, मंथली इमोलूमेंट, इसका मतलब सर
मंथली इमोलूमेंट जो मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए 2 इंटू मंथली इमोलूमेंट बनता है उसका 75,000, ये मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने माना, यानी 50,000 उसकी बेसिक पे, उसके ऊपर 50% डीए, यानी 50 और 25 75,000 रुपये हो गया उसका मंथली इमोलूमेंट। तो उसको लगभग 1.5 लाख रुपए क्या मिलेगा उसको, ग्रेजुटी मिलेगी 1 साल से कम अगर उसकी सर्विस किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हुई है तो। दूसरी कंडीशन क्या है सर, दूसरी कंडीशन है कि उस कर्मचारी को या तो 1 साल पूरे हुए हों, या फिर 1 साल से अधिक, 1 साल से अधिक लेकिन 5 साल से कम, 5 ईयर से क्या होना चाहिए, कम, अगर उसकी सर्विस होती है। मैंने यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग किया, यानी 1 साल से अधिक लेकिन 5 साल से कम अगर उसकी सर्विस होती है, तो उस कंडीशन में क्या शर्त है उसकी, तो उसका है 6 इंटू मंथली इमोलूमेंट। ये डेथ केस के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, अगर किसी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है तो उसको ग्रेजुटी कितनी मिलेगी, ठीक है। 6 इंटू मंथली इमोलूमेंट, यानी कि मैं फिर वही 50,000 बेसिक पे और 25,000 रुपये उसके ऊपर डीए का मैं उदाहरण यहाँ पर लूंगा। अगर मैं इसका इंटू कर देता हूँ 6 इंटू 75, तो आप इसमें कैलकुलेशन करके निकाल लेना कितना इसका निकल के आता है। तीसरी जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, तीसरी कंडीशन हमारी बनती है 5 साल से तो अधिक उसकी जॉब है, 5 साल से अधिक, लेकिन 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 लग गए यहाँ पर 11 साल से कम, 11 साल से कम है, तो उसको कितनी ग्रेजुटी भारत सरकार देगी उसको। तो इसका एक फॉर्मूला है 12, ठीक है, इंटू मंथली इमोलूमेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी 12 से गुणा कर देंगे 75,000 को अगर उसकी वो है तो। मैंने एग्जांपल के लिए 75,000 क्या ले रखा है, मंथली इमोलूमेंट ले रखा है, बेसिक पे प्लस में उसके ऊपर डी है। चौथी एक कंडीशन बनती है 11 साल, या तो उसकी सर्विस हो गई है 11 साल या 11 साल से अधिक लेकिन 20 साल से कम, लेकिन 20 साल से कम, तो अब उसको ग्रेजुटी कितनी मिलेगी, ये चौथी कंडीशन है ये। अब उसको जो ग्रेजुटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 20 इंटू मंथली इमोलूमेंट, मंथली इमोलूमेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब सर 20 साल से तो अधिक हो गई लेकिन 60 साल से कम, भाई 60 साल पे तो रिटायरमेंट कर जाता है कर्मचारी, 20 साल से अधिक की सर्विस पर, यानी पांचवी कंडीशन बन गई, यानी 20 साल की सर्विस के पश्चात में किसी कर्मचारी की डेथ होती है 20 साल के पश्चात, अब उसको ग्रेजुटी कितनी मिलेगी, ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 5 है ग्रेजुटी, डेथ ग्रेजुटी के अंदर। अब मिलेगी सर इसको 1/2 इंटू नंबर ऑफ 6 months ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इंटू इमोलूमेंट, ठीक है, 1/2, यानी कि रिटायरमेंट ग्रेजुटी से क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी डेथ के केस में, ठीक। ये क्या है, ये डेथ ग्रेजुटी के नियम है। अब आपको मैं आशा करता हूं कि ग्रेजुटी से संबंधित आपको किसी प्रकार का कोई आपका संशय इसके बारे में नहीं बचा होगा, और ये जो ग्रेजुटी के नियम है वो एनपीएस चाहे कर्मचारी हो और चाहे ओपीएस का कर्मचारी हो, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। इसलिए बार बार कमेंट में ना डालें सर एनपीएस वालों को ग्रेजुटी कितनी मिलती है, ओपीएस वालों को ग्रेजुटी कितनी मिलती है, ठीक। आपका अगर कोई और अन्य क्वेश्चन हो तो उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक। और हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस प्रकार की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो और ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।